रात की तारीकी हर चीज को अपने अंदर समो रही थी। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता 3 बुझने का इशारा दे रही थी। बाहर सर्द हुआ के झोंके सूखी पत्तियों को यूं उड़ा रहे थे जैसे कोई भूतनी अपने कदमों की चाप छोड़ रही हो। शहर के किनारे पर जंगल के करीब एक पुरानी वीरान सराय थी जिसके दरवाजे पर एक पुरानी लालटीन लर्ज रही थी। अचानक से राय का दरवाजा धड़ाक से खुला। एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब वहशत थी। उसके कपड़ों पर गारे और कीचड़ के धब्बे थे और उसके जूते जैसे किसी तूफानी सफर की गवाही दे रहे थे। सराय का मालिक रहमत चचा, जो छिते साले बूढ़ा शख्स था, अपनी कर्सी पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। अजनबी ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। आज रात रहमत चचा ने अजनबी की आंखों में झांका। वहां कुछ अजीब था, जैसे कोई खतरनाक राज छिपा हो, लेकिन कारोबार कारोबार था। उसने चाबी निकाली और उसे कमरा नंबर 13 दे दिया। ये वही कमरा था जहां सालों पहले एक आदमी गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। रात के तीसरे पहर सिराय में एक अजीब सी बेचैनी थी। सिराय के दूसरे मेहमानों को महसूस हुआ जैसे कोई राहदारी में चल रहा हो, मगर जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई न था। फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वो चीख कमरा नंबर 13 से आई थी। रहमत चचा घबरा कर उठा और दरवाजा खटखटाया। बेटा, खैरियत है? कोई जवाब नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता उसने दरवाजा दिखीला, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसके पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। कमरे में कोई ना था, बस एक पुराना खिस्ताहाल जूता जमीन पर पड़ा था। बिल्कुल वही जूता जो अजनबी पहने हुए था। लेकिन अजनबी कहाँ गया? रहमत चचा ने पूरा कमरा छाना मारा, मगर न कोई खिड़की खुली थी, न कोई रास्ता जिससे वो बाहर निकलता। फिर अचानक उसे आईने में कुछ अजीब नजर आया। वही अजनबी जो कमरे में मौजूद नहीं था, मगर आईने में नजर आ रहा था। वो कुछ सरगोशी कर रहा था। मुझे यहां से जाने दो, मैं अभी भी कैद हूं। रहमत चचा की आंखें खौफ से बाहर आ गईं। उससे पहले कि वो चीख सकता, आईना खुद ब खुद चटक कर टूट गया और कमरा अचानक कब्र की तरह खामोश हो गया। सुबह जब बाकी मेहमानों को पता चला तो सब कमरा नंबर 13 की तरफ दौड़ पड़े, मगर वहां ना अजनबी था, न आईना, न हेडफोन रखने का हेडफोन। बस दीवार पर खून से लिखी एक सत्र मौजूद थी। यहां जो आया वो कभी वापस न जा पाया। रहमत चचा ने वो सराय हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन कहते हैं कि जो भी उस वीरान इमारत के करीब रात गुजारने की कोशिश करता है, उसे आधी रात को एक प्रासरार सरगोशी जरूर सुनाई देती है। मुझे जाने दो, मैं अभी भी कैद हूं। कहानी खत्म हुई।